उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे। जिस तरह कल नया हाई और बना दिया। तो बहरहाल आज MCX के बारे में बात करते हैं। ये भी मेरे किसी एक व्यूअर ने इस पर अपना व्यू रखने के लिए बोला था, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है। तो MCX के बारे में बात करते हैं। ये स्टॉक बॉटम बना लिया इसने या नहीं बनाया, ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा। फरवरी, मार्च और जनवरी, इन 3 महीनों में जिसने एंट्री ली लो फंसे पड़े हैं। तो वो लोग जो इसमें हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। सेंसेक्स RBI जिस तरह से वार्न कर चुकी थी कि मार्केट में बुलबुला बन चुका है और ये फूट जाएगा, मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन उसने उल्टा किया, उसने नया हाई बनाया। अब ये नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, अगली वीडियो है ये मेरी, ज़रूर देखिए, काम की वीडियो साबित हो सकती है। MCX की वेबसाइट पे आते हैं तो कंपनी लिखती है कि इट्स इंडिया ज फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज दैट फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स। आप आगे पढ़ सकते हैं जो भी कुछ है, कंपनी क्या धंधा करती है, कैसे करती है, और अदर सोर्सेज भी हैं, वहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। इन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं इनके अलग अलग, वहाँ से भी आराम से आपको जानकारी मिल सकती है। तो इसके स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट पे आते हैं कि किस तरह से इसने धंधा अपना किया साल भर में। दोस्तों MCX को समझना बहुत आसान है। 1568 रुपये पे 1% गिर के कल इसने क्लोजिंग दी। 1875 रुपये का इसका हाई है 52 वीक का। कल मार्केट पॉजिटिव था लेकिन ये नेगेटिव था। इसके 1 साल के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा इसने कैसे कैसे मूव किया। 1 साल पहले ये 1185 रुपये पर ट्रेड करता था और बड़ी फुर्ती से इसने खुद को जो इसने अपना हाई बनाया है वो बनाया है 1877 रुपये का। अक्टूबर 2020 में हाई बनाया इसने और फिर उसके बाद ये धीमे धीमे नीचे ही गिरता। हालांकि एक बार इसने कोशिश की थी ऊपर उठने की, लेकिन नहीं हो पाया और वो धीमे धीमे नीचे ही गिरता रहा। अप्रैल तक ये नीचे गिरा। अप्रैल में इसने अपना बॉटम बनाया, बेस बनाया, जो भी कुछ है, वहाँ से ऊपर उठ के ये 1662 या 64 रुपये की कीमत तक पहुँचा। फिर वहाँ से फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। नीचे गिर के और फिर दोबारा से ये ऊपर उठा और उठ के फिर नीचे गिर रहा है। ये 1 साल का इसका प्राइस मूवमेंट है, वो दिखाता है। इसका जो अप्रैल में बॉटम था 1432 रुपये का, यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दिया था इसने अप्रैल में। अब जनवरी, फरवरी और मार्च में जिनने एंट्री ली थी वो लोग तो फंसे हुए हैं। सारी कहानी बस यहीं पे सिमट के आ जाती है अप्रैल से लेके अब तक। तो जब इसका YTD प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि जनवरी में, फरवरी में और मार्च में जिन्होंने एंट्री ली वो लोग फंस गए। अब बस यही क्वेश्चन है कि हमें स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में फंसना नहीं है। दूसरा, हमें सही टाइम पे एंट्री मिल जाए और सही समय पे हम सही टारगेट को गेन कर लें। यही 2 चीज़ें होती हैं। किसी गंदे स्टॉक में आपने गंदे टाइम पे एंट्री ले ली और आप फंस गए तो फिर दिक्कत वाली बात है। जैसे कि मारुति अच्छा स्टॉक है, गंदा नहीं है, लेकिन वो जनवरी से लेकर अप्रैल तक गिरता रहा, इसी स्टॉक की तरह। इसने फिर अप्रैल से उठ के 1662 या 64 रुपये का हाई बनाया, फिर वहाँ से नीचे फिसल गया। जैसा मैंने पहले कहा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सारी कहानी यहीं पे छिपी हुई है। तो मज़े से देखते रहिए, मज़ा भी आएगा। चश्मा अगर आप यूज करते हैं तो चश्मा भी लगा लीजिए, थोड़ा बहुत देखने में आसानी होगी। पिछले 3 महीनों का इसका जो प्राइस का मूवमेंट है, 1500 रुपये से इसने मूव करना चालू किया। फिर उसके बाद इसने अपना लो बनाया 1433 रुपये का, ये आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्टॉक कर क्या रहा है, या स्टॉक में जो बड़े पैसे वाले हैं वो स्टॉक के साथ क्या करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद इसने वही 1664 का जो मैंने बताया आपको हाई बनाया। इसके बाद ये नीचे गिर पड़ा स्टॉक 118 रुपये की कीमत तक या 1510 रुपये की कीमत तक, जो भी आपको समझ पाएँ, देख पाएँ, एक कीमत तक गिर पड़ा।
अब मुद्दे की बात यह है कि जब ये स्टॉक गिरा 1664 रुपये से 1515 रुपया तक, तो एक गैप के साथ गिरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक गिरा था 1662 या 64 रुपये से, एक गैप के साथ गिरा था। यहाँ पे गैप क्लियर होगा, आपको दिख रहा होगा, और 1514 रुपये या 1510 रुपये तक नीचे गिरा था, जो ये पहले ही गिर चुका था। वहाँ से ये ऊपर उठ के 1664 रुपये तक गया था। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही अपनी वीडियो में, जब कोई स्टॉक गैप के साथ उठता है या गिरता है तो उसे वो गैप फिल करना ज़रूरी हो जाता है। तो वही इसने किया, इसने अपना गैप फिल किया, और गैप फिल करने के बाद ये नीचे गिर रहा है। तो पहले तो ये पॉजिटिव मार्केट में नेगेटिव था, गिरा हुआ था, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि इसने गैप को फिल किया और फिर नीचे आने लगा, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में है, इसका कोई अभी ऊपर जाने का मूड नहीं है। हालांकि हम जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट या जो भी चार्ट लगा के देखते हैं तो उसमें तो ये अपसाइड दिख रहा है, लेकिन अभी अभी हालिया टाइम में, जैसे कि ये 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है, तो इसमें तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये डाउन साइड में जा रहा है, नीचे गिर रहा है। और न केवल ये डाउन साइड में जा रहा है, बल्कि जब इसने कल अपनी क्लोजिंग दी तो इसने अपने जो पहले वाले जो लोज थे उन्हें तोड़ते हुए क्लोजिंग दी। हालांकि वो उस कीमत पे बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर उठ के बंद हुआ। अब इसके मायने अलग हो सकते हैं कि सोमवार को हो सकता है ये पॉजिटिव ओपन हो, या सोमवार को ये भागना चालू हो जाए, या फिर कि जैसे कि इसने अपने पुराने लो तोड़ दिए। इसका ये मतलब है कि स्टॉक नहीं ऊपर जाना चाहता, स्टॉक तो तोड़ तोड़ के अपने पुराने लोज नीचे ही गिरना चाहता है। जैसे कि उसने अपना गैप फिल कर दिया था 1664 रुपये से, और फिर उसके बाद ये नीचे अभी तक जिस भी कीमत पर ट्रेड कर रहा है वो है। अब सोमवार को ये किस कीमत पर कैसे या और कहाँ जाता है, यही चीज़ मुद्दे की है। अब हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है, अगर मैं एंट्री लूँ इसमें, अगर मैं पर्टिकुलर आदमी, एक अकेला आदमी इसमें एंट्री लूँ, तो पहले तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये ठीक है, मुझे क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। 1510 रुपये का जो इसने पहले अपना लो लगाया था, मुझे वही लो इसका स्टॉप लॉस बना के रखना होगा, ठीक है। और फिर अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अभी एंट्री ले ली है। 1664 रुपये की जिस कीमत को वो नहीं ऊपर, जिसे ऊपर नहीं जा पाया, और जाना था उसे, ये ज़रूरी था कि उसे ऊपर जाना था, ये नहीं गया। अगर उस कीमत को ये तोड़ जाता है, जैसे जो शब्द इस्तेमाल करें, तोड़ जाता है, हालांकि उस कीमत से ऊपर चला जाता है, तो ये तो फिर अप साइड में ही रहेगा, ये फिर छोटा मोटा फॉल है। लेकिन अगर ये 1510 रुपये की कीमत तक जो मेरा स्टॉप लॉस है उसे भी अपने पुराने लोज की तरह तोड़ता हुआ नीचे गिरता चला जाता है, तो फिर वो स्टॉक में डाउन ट्रेंड चालू हो गया। कोशिश ज़रूर की थी उसने ऊपर उठने की, लेकिन वहाँ से फिर नीचे गिरना चालू हो गया। तो अगर एंट्री लें तो विद स्टॉप लॉस लें, 1510 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और बाकी मार्केट आपके लिए। अगर आप इसका लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो ये अभी बिल्कुल अपनी हाई पे है, पीक पे है। अब ये 2019 से स्टॉक ऊपर उठ रहा है, तो 2019 से 2021 तक लगातार स्टॉक उठा ही उठा है, तो अब इसे थोड़ा सा गिरना तो बनता ही है। मतलब जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा करेक्शन तो आना इसमें चाहिए। अब इसके पुराने करेक्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि करेक्शन आया तो बुरी तरह आएगा, है ना। तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें जो उसका पुराना लो है उसे। और अगर यहाँ से स्टॉक जैसे कि ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, और नीचे जाता है तो हम सुरक्षित इन्वेस्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगली वीडियो ज़रूर दें।